हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। इससे पहले हम त्रिकोणमिति का पार्ट 1 वीडियो में 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन को हल कर दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से हल करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 हल करने में ना कुछ क्या होगा, महत्वपूर्ण फॉर्मूले का उपयोग किया जाएगा जिसको हम लिख दिए हैं। जिस समय जो भी सवालों को हल करने के दौरान फॉर्मूला का उपयोग किया जाएगा वो आपको बता दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ कि एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज है जिसका सी जो है वो 90 डिग्री है और ए और बी न्यून कोण है। ए और बी न्यून कोण है। तो इसमें बोलता है, दिया हुआ है कि cos ए बराबर में cos बी दिया हुआ है। सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर में कोण बी होगा या नहीं। तो चलिए हम सवालों को हल करते हैं। हल तो cos ए बराबर में दिया हुआ है cos बी। तो cos ए का फॉर्मूला क्या होता है, बी बट्टे में एच। यहाँ भी क्या होगा, बी बट्टे में एच। देखिए भुजा का अनुपात सेम रहेगा, सिर्फ एंगल बदला है तो इसका क्या होगा, भुजा बदल जाएगा। cos ए बोला है तो ए के सामने वाला क्या होगा, p होगा। जिस पर ये कोण ए टिका वो क्या होगा, b होगा। तो b कितना हो जाएगा, AC। h कितना होगा, AB। इसी तरीका से cos b बोला है तो b के सामने वाला क्या कहलाएगा आपका, p। तो ये हो जाएगा p, जिस पर b टिका हुआ वो क्या होगा, b होगा। तो b इस बार कितना हो जाएगा, BC। एच कितना है, AB। जब बराबर बीच में रहता है तो सेम सेम क्या हो जाता है, कट जाता है। तो बच गया क्या, AC बराबर में क्या हो गया, BC। अगर किसी त्रिभुज का अगर भुजा बराबर होता है तो उसका कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। तो AC के सामने वाला कोण देखिए क्या होगा, B। अब BC के सामने वाला कोण होगा A। तो कोण A बराबर में क्या हो गया, कोण B। कोण B सत्यापित हुआ। सत्यापित हुआ। नंबर 7 में आपको दिया हुआ है कि cos थीटा बराबर में दिया हुआ है 60/8। तो निकालना है आपको 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा बट्टे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए पहले हम इसको हल करते हैं। cos थीटा बराबर क्या दिया हुआ, 60/8। तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, b बट्टे में क्या होता है, p। अब देखिए b और p दिया हुआ है, h नहीं दिया हुआ है। तो h का फॉर्मूला होता क्या है, तो h बराबर में क्या होता है, रूट अंडर में p स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि पी का मान कितना दिया हुआ है, 8। तो 8 का स्क्वायर, बी दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर हो जाता है आपको कितना, 64। 7 का स्क्वायर 49। अब 49 में 64 जोड़ेंगे हो जाएगा आपको 113। 113 का कोई वर्गमूल नहीं होता है। तो ये आपका हो गया एच का मान 113। अब चलिए हल करते हैं। ये हल क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए ये 1 को ना ए मानिए और साइन को क्या मानिए, बी मानिए। तो ये आपको a प्लस बी हो गया और ये a माइनस बी हो गया। आप देख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी रहेगा तो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो a की जगह है कितना, 1, तो 1 का स्क्वायर। अब b की जगह कितना है, साइन, तो साइन का स्क्वायर। इसी तरीके से नीचे में भी देख सकते हैं, ये a हो गया, ये b हो गया। a प्लस बी, ये a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी रहेगा तो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर। माइनस में क्या लिखेंगे, b। तो b की जगह क्या है, cos। तो cos थीटा का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। और साइन ए स्क्वायर का थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। बट्टे में क्या है, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। माइनस में cos स्क्वायर थीटा का क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा। बट्टे में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर में होता है sin स्क्वायर थीटा। अब इसका भी cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा का जो मान होता है ना, वो cot थीटा का मान होता है। तो cot थीटा इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर। cot थीटा बराबर में क्या होता है, b बट्टे में p। इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर। आप देख सकते हैं b का मान कितना दिया हुआ, 7। अब b का मान दिया हुआ है 8। 7 का स्क्वायर हो गया आपको 49 और 8 का स्क्वायर हो गया 64। ये हो गया आपको आंसर। इसी का क्वेश्चन नंबर 7 का ही दूसरा में पूछा हुआ है cot थीटा का स्क्वायर।
तो कॉट थीटा बराबर में क्या होता है, बी बट्टे में पी, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर, बी का मान कितना है 7 है, पी का मान कितना है 8 है, इस पर स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ये आपका आंसर हो गया। 8 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है कि 3 cot a बराबर में 4 है, तो सिद्ध करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर में कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो हमको दिया हुआ पहले क्या है, तो 3 कॉट ए बराबर में कितना है 4 है, तो कॉट ए के साथ जो 3 है ये इस तरफ जाएगा तो कहाँ जाएगा, बट्टे के नीचे। कॉट ए बराबर में क्या होता है बी बट्टे में पी, आपको बी और पी दिया है, निकालना क्या है एच, एच का फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। पी का मान आपको दिया हुआ है कितना, तो पी का मान दिया हुआ है 3, 3 का स्क्वायर, बी दिया हुआ है 4, 4 का स्क्वायर, 4 का 3 का स्क्वायर होता है आपको 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 और 9 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपको 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, तो एच का मान कितना निकल गया 5, तो एच बराबर कितना हो गया 5। अब हमको एच निकल गया है, पी निकल गया है, बी निकल गया, अब सॉल्व क्या करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए है या नहीं। चलिए अब हम हल करते हैं, सिद्ध करते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर है तो 1 तो 1 लिख देंगे, 10 का फॉर्मूला होता क्या है पी बट्टे में बी, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर बट्टे 1 प्लस में 10 का फॉर्मूला होता है क्या पी बट्टे में बी, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर। चलिए इस तरफ कॉस का फॉर्मूला होता है क्या, तो कॉस बराबर होता है बी बट्टे में एच, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस साइन का होता क्या है तो पी बट्टे में एच, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर। चलिए 1 जैसे उस साइड छोड़ देंगे, पी का मान आप देख सकते हैं कितना है, पी का मान 3 है तो 3, बी का मान 4 है तो 4, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर, बट्टे में 1 है तो 1 लिख देंगे, पी का मान कितना है 3, अब बी का मान कितना है 4, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर। इसी तरीके से बी का मान है कितना, तो बी का मान 4 है बट्टे में 5, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर, बी का मान कितना है 3, बी का एच का मान कितना है 5, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब एक तो एक हो जाएगा, माइनस में 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, बट्टे में एक तो एक रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, इसी तरीके से 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब देखिए 16 और एक कैल्शियम कितना हो जाएगा आपको 16 हो जाएगा, अब 16 का ही 16 प्लस माइनस में 9, इसी तरीका से 16 कैल्शियम कितना हो जाएगा 16, 16 का ही 16 प्लस में 9, इसी तरीके से इधर 25 25 कैल्शियम कितना हो जाएगा 25, 25 का ही 25, एक को 16 से गुना करेंगे 16 माइनस 25 को 25 से भाग करेंगे इतना कटेगा, एक को 9 से गुना करेंगे 9। अब देखिए 16 में से 9 गया कितना बचेगा 7, बट्टे में क्या है 16, फिर बट्टा 16 9 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25, बट्टे में कितना हो जाएगा 16, इसी तरीके से इस तरफ 16 में से 9 गया कितना बचेगा 7, बट्टे में 25। आप देख सकते हैं बराबर 16 से 16 क्या हो जाएगा कट जाएगा, इधर बच गया 60 बट्टे 25, इधर भी बच गया 60 बट्टे 25, देख सकते हैं दोनों बराबर है तो लिख देंगे हाँ दोनों बराबर है, हाँ दोनों बराबर है। आप क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण है जिसका बी 90 डिग्री है, त्रिभुज एबीसी है जिसमें बी क्या है समकोण है और ए और सी क्या है न्यून कोण है। अब हमको दिया हुआ है कि 10 ए बराबर में दिया है 1 बट्टे में √3, तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है बी बट्टे में बी। अब ए बोला है तो ए के सामने वाला क्या होगा पी, तो पी कितना दिया हुआ है आपको 1, अब बी है कितना √3। अब हमको निकालना पी और बी दिया है, निकालना क्या है एच, तो एच का फॉर्मूला होता है रूट अंडर में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। पी का मान आपको दिया हुआ है एक, एक का स्क्वायर, बी का मान दिया हुआ √3 तो √3 का स्क्वायर, एक का स्क्वायर आपको 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल आपको
2 हो जाएगा। अब हमको एच भी निकल गया है 2। अब चलिए जब पी बी और एच निकल गया तो चलिए अब सवाल जो पूछा है उसका हल करते हैं। तो साइन ए इंटू कॉस सी, कॉस ए और साइन सी। तो साइन का फॉर्मूला होता क्या है, तो पी बट्टे में एच। कॉस का होता है बी बट्टे में एच, प्लस है तो प्लस। कॉस का होगा बी बट्टे में एच, साइन का होगा पी बट्टे में एच। अब साइन ए बोला है तो ए बोला है तो ए के सामने वाला क्या होगा पी, ए के सामने वाला पी। तो पी कितना हो गया आपको 1, एच कितना है 2। इसी तरीका से cos c बोला है तो सी बोला है तो सी के सामने वाला क्या होगा आपको p, तो ये हो जाएगा p। आइए ये इस बार हो जाएगा b। तो b आपको दिया हुआ कितना था 1, कितना दिया हुआ है 1, तो ये हो जाएगा 1 बट्टे में 2, प्लस है तो प्लस। आप चलिए cos a, क्या बोला है इस बार cos a बोला है तो a के सामने वाला क्या कहलाएगा p, क्या कहलाएगा p। तो p है कितना 1, अब b कितना है √3, तो √3 बट्टे में 2। अब देखिए साइन सी बोला है तो सी है तो सी के सामने वाला क्या होगा पी, सी के सामने वाला क्या होगा पी, सी के सामने वाला क्या होगा पी, ये हो जाएगा आपको पी। तो पी कितना है तो √3, एच कितना है 2। अब देखिए एक एक को गुना करेंगे 1 हो जाएगा, दो दो को गुना करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस में √3 को गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, √3 को गुना करेंगे तो 9 होगा, 9 का वर्गमूल क्या हो जाता है 3, दो दूना 4, 4 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 4 को 4 से भाग करेंगे 1 डानो कटेगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, प्लस 4 को 4 से भाग करेंगे 1 डानो कटेगा, 1 को 3 से गुना करेंगे 3, 3 1 कितना हो जाएगा 4 बट्टे में क्या हो जाएगा 4, 4 को 4 से भाग करेंगे 1 डान में कट जाएगा, आपका आंसर 1 हो गया। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूसरा में दिया है cos a इंटू cos c माइनस में sin a इंटू sin c। तो cos का फॉर्मूला होता क्या है b बट्टे में h इंटू यहाँ भी क्या होगा b बट्टे में h, माइनस साइन का फॉर्मूला क्या होता है p बट्टे में h, यहाँ भी क्या होगा p बट्टे में h। चलिए यहाँ पे कौन a बोला है तो a बोला है तो a के सामने वाला क्या होगा p, ये हो जाएगा p, तो b हो जाएगा √3 बट्टे में 2। इसी तरीका से इंटू है इंटू cos c बोला है तो c बोला है तो c के सामने वाला आपका क्या होगा p, तो b हो जाएगा 1 बट्टे में 2, माइनस होता माइनस। साइन ए बोला है ए के सामने वाला वो क्या होगा पी, तो पी होगा ये, तो पी का मान हो गया 1 बट्टे में 2। अब इसी तरीका से देख सकते हैं साइन सी, सी बोला है तो सी के सामने वाला क्या होगा पी, ये हो जाएगा पी, तो पी हो जाएगा √3 बट्टे में 2। √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा, दो दूना कितना हो जाएगा 4, माइनस 1 को √3 से गुना करेंगे √3 और दो दूना 4, 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, √3 4 को 4 से भाग करेंगे 1 कटेगा, 1 को √3 से गुना करेंगे √3, माइनस फिर 4 को 4 से भाग करेंगे 1 कटेगा, 1 को √3 से गुना करेंगे √3, √3 में से √3 गया 0 बट्टे में 4, 4 को 0 से भाग करेंगे क्या हो जाएगा 0, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया होगी त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका क्यू क्या है समकोण है, जिसमें हमको दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर है 25 सेंटीमीटर और पी क्यू 5 सेंटीमीटर। ये पी आर के साथ जो प्लस क्यू आर है इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस क्यू आर। अब किसी भी समकोण त्रिभुज के जो सामने वाला भुजा होता है उसको क्या कहते हैं कर्ण, क्या कहते हैं कर्ण। कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर के योग के क्या होता है बराबर होता है। इसको इसको देने वाला कौन है पाइथागोरस साहब ने, तो पाइथागोरस परिमेय। तो पाइथागोरस साहब ने क्या दिया है तो एच स्क्वायर बराबर में बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। एच देखिए कितना है पी आर, तो पी आर का स्क्वायर, पी है आपको पी क्यू तो पी क्यू का स्क्वायर, प्लस में बी आपको दिया हुआ है क्यू आर तो क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का मान देखिए कितना दिया है 25 माइनस में क्यू आर, इस पर स्क्वायर बराबर में पी क्यू आपको 5 है 5 का स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर। आप देखिए 25 को ए मानिए क्यू आर को बी मानिए तो ये a माइनस बी हो गया। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, तो a की जगह 25 है तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 2ab
प्लस में बी स्क्वायर बराबर में 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। क्यू आर स्क्वायर है, क्यू आर स्क्वायर, ये क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कट जाएगा। 25 का स्क्वायर 625, 25 दूना कितना हो जाएगा 50 क्यू आर बराबर में 25 प्लस 25 से इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा -25, प्लस 50 इधर गया था, -50 इधर गया था, प्लस 50 क्यू आर 625 में 25 गया कितना बचेगा 600 बराबर में 50 क्यू आर। तो क्यू आर के साथ जो 50 है वो कहाँ जाएगा बट्टे के नीचे, तो 600 बट्टे में 50, तो 0 से 0 कटा, 12 पंचे 60, क्यू आर आ गया 12, क्यू आर 12 आ गया। तो पी आर बराबर में कितना होगा, तो पी आर बराबर में दिया है 25 माइनस में क्यू आर, तो पी आर बराबर में 25 और क्यू आर का मान आया 12, तो पी आर कितना हो जाएगा आपको 13। तो हमको पी आर कितना निकला है 13, क्यू आर निकला है 12 और पी क्यू है 5। अब हमको निकालना है साइन पी, तो साइन पी बराबर में क्या होगा पी बट्टे में एच, ये पी बोला है तो पी के सामने वाला क्या होगा पी, अच्छा जिस पर टिका हुआ है कौन वो क्या होगा बी, तो पी है कितना आपको हो गया 12, एच है 13, ये पहला आंसर हो गया। फिर पूछा है कॉस पी, तो कॉस पी, तो पी का कॉस बराबर होता है बी बट्टे में एच, बी का मान आपको हो गया 5 बट्टे में 13। फिर 10 पी, 10 का फॉर्मूला होता है आपको पी बट्टे में बी, पी का मान आपको दिया है 12, बी का मान दिया है 5, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान निकल गया, यही आंसर हो गया। चलिए अब इसके बाद के सवाल आगे वाली वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।